हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो रेक्टिफायर संबंधित है। रेक्टिफायर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। रेक्टिफायर का मतलब होता है इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में बदल दे उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ें इसको हम। जैसे यहाँ से हम देखते हैं बिहाइंड द सीन। मान लो हमने अपना फ़ोन की बैटरी चार्ज करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स ये एसी करंट होता है, ये एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो हमारी बैटरी एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी, फिर प्लस होगी फिर माइनस होगी, प्लस माइनस, यानी जितनी चार्ज होगी उतनी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो हम तो चाहते हैं हमारी बैटरी लगातार चार्ज हो। वो जो डायरेक्ट करंट होता है वो ऐसा होता है, डीसी करंट बोलते हैं जिसको हम, उसके अंदर हमेशा प्लस 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 होती जाएगी, तो हमारी बैटरी अच्छी तरह चार्ज हो जाएगी। तो इसलिए हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो जो कन्वर्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। डेफिनेशन होगी। उसके बाद देखो कि कैसे बनाएं भाई रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें दो पीएन जंक्शन की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, हमने दो पीएन जंक्शन लगा रखे हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। पीएन जंक्शन को हम डायोड बोल देते हैं, इसलिए इसको हम D1 लिख रहे हैं, इसको D2 लिख रहे हैं। और ये एक ट्रांसफार्मर है, इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है। ये सेकेंडरी वाली के जो स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर उसमें छल्ले ज़्यादा होते हैं। और ये जो एसी इनपुट सिग्नल जिसको हमने कन्वर्ट करना है डीसी को, वो लगाया जाता है प्राइमरी के साथ, और सेकेंडरी के साथ हमने लगाया जाता है एक लोड रेजिस्टेंस घुमा के, जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, ऐसे चक्की देखे होगी ना, चक्की के अंदर जैसे हम ऊपर से गेहूँ डालेंगे, ये तो होगी इनपुट, और आउटपुट हमें क्या मिलता है, आटा मिलता है। तो ये आटा यहाँ से निकलेगा। ये थी इसकी जानकारी, और यही बातें हमने लिख रखी हैं। ये इसकी हमने लिखी है कि इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। ये इनपुट है, इनपुट तो हम एसी देंगे, और आउटपुट के अंदर हमें डीसी मिलेगी लगातार। ये इसका ये वाला पार्ट है। टाइम के साथ हमने इसको खींचा है। ये आउटपुट वोल्टेज है और ये टाइम है। ये इनपुट वोल्टेज है और ये टाइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम सीखें उससे पहले हमारी जो थोड़ी सी बेसिक जानकारी है वो ये है कि फोर्ड बाइस क्या होता है जब पॉजिटिव साइकिल पी के साथ जुड़ी हो, रिवर्स बाइस क्या होती है जब नेगेटिव साइकिल पी के साथ जुड़ी हो। ठीक, और जो रिवर्स बाइस होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वहाँ से करंट पास नहीं होता है। तो इसको हम रिवर्स बाइस को ऑफ भी बोल सकते हैं। और जो फोर्ड बाइस होती है उसके अंदर डिप्लीशन लेयर का साइज़ कम होता है, वहाँ से करंट अच्छी तरह पास होता है, तो उसको हम करंट उसमें से यस होगा, और इसको हम ऑन भी बोल सकते हैं। जब फोर्ड बाइस होगा तो वो ऑन होगा। तो हमारे जो जंक्शन डायोड्स हैं ये एक बार एक ऑन हो जाता है दूसरा ऑफ हो जाता है, ऐसे अल्टरनेटिवली ऑन ऑफ होते रहते हैं और हमें लगातार मिलती रहती है। तो अब हमारा जो आर्टिकल वो है फुल वेव रेक्टिफायर का। इसके अंदर हमने एसी की कोई भी वेव नहीं छोड़नी है, ये वाली भी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सभी को हमने यहाँ पे सभी वेव की डीसी बना के दिखानी है। उसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और एक छोड़ एक बनाएंगे, जैसे ये बना दी, ये छोड़ दी, ये बना दी, ये छोड़ दी, उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो जो साइकिल्स हैं वो एक छोड़ एक रेक्टिफाई हो रही हैं। तो करें काम शुरू। देखो तो भाई ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। इन ऑर्डर टू हैव ए कंटिन्यूअस डीसी आउटपुट, टू जंक्शन डायोड्स आर यूज्ड एज शोन इन द फिगर। क्योंकि हमें तो कंटिन्यूअस चाहिए तो हमें दो जंक्शन डायोड की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात समझ में आ गई। दूसरा, जो एसी इनपुट है उसको कहाँ पे लगाया जाता है, प्राइमरी के अंदर, ऑफ ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। और अब देखो ये जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी का ये वाला सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पी के साथ, इस पी एंड के साथ, और ये वाला सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है, उस पी एंड के साथ। ये भी हमने यही लिख दिया है, थ्रो द लोड रेजिस्टेंस आर। टू क्रिस्टल्स आर फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस अल्टरनेटिवली। एक बार अल्टरनेटिवली समझ गए ना, जैसे एक बार वो एक बार वो। तो अल्टरनेटिव का मतलब होगा एक बार ये फॉरवर्ड बाइस होगा, एक बार ये फॉरवर्ड बाइस होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, ऐसे इनकी बारी बदलती रहेगी। और ड्यूरिंग द हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट करंट फ्लोज थ्रू द वन क्रिस्टल डायोड, एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल द करंट फ्लोज थ्रू द अदर क्रिस्टल डायोड। ये समझ लो भाई एक बार। जैसे अब ये वाली साइकिल है, हम एक एक साइकिल उठाएंगे, जैसे ये साइकिल उठाई हमने, फिर उसके बाद ये वाली साइकिल लेंगे। साइकिल का मतलब है पूरी चीज़। अब ये वाली साइकिल लूँगा तो पूरा इसके अंदर, यानी ये वाला हिस्सा पढ़ाऊँगा फिर ये वाला हिस्सा पढ़ाऊँगा। मान के चलो ये वाली जो साइकिल हमने यहाँ पे इनपुट में लगा दी, तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और ये वाला क्या है, हिस्सा है नेगेटिव है। तो यहाँ से देखो, अब जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे आ गई तो पी के साथ जब पी आता है
जब P के साथ P आएगा तो क्या बनेगा बताओ। P के साथ जब प्लस आएगी, P के साथ जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो वो फॉरवर्ड बाइस होगा, और ये हमारा जो जंक्शन डायोड ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब इसमें से करंट जाएगा, और करंट जो जाएगा वो ऐसे ही घूमता हुआ और इस तार के थ्रू वहाँ से बाहर मिल जाएगा हमें। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, एक डीसी जो है वो बाहर मिल गई हमें। उसके बाद देखते हैं भाई इसके साथ क्या कहानी हुई। ये ऑफ हो गया था जब वो प्लस थी और ये माइनस था, तो ये माइनस P के साथ आती है तो नेगेटिव विद P के साथ आती क्या हो जाती है, रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस के अंदर वो ऑफ हो जाता है, करंट को रास्ता ही नहीं मिलता, तो करंट इसमें से जाएगा ही नहीं घूम फिर के। तो एक वाला ऑन हो गया, ये वाला ऑफ हो गया। नो समझ लो कि हमने कितने काम के ऊपर 2 चौकीदार लगा रखे हैं। ठीक है, तो एक चौकीदार तो हर वक्त मिले ही मिलेगा, किसी भी दिन की बात हो। तो जैसे अब मान लो आज ये आ गया काम पे तो ये छुट्टी पे है, कल ये काम पे आ जाएगा वो छुट्टी पे चला जाएगा। ऐसे ही अल्टरनेट डेज के ऊपर हमें वहाँ पे हमेशा एक चौकीदार ज़रूर मिलेगा, सीधी सीधी बात ये है। तो अब की बार देखो ऊपर वाले ने करंट गुजार दिया तो ये हमें मिल गया, नीचे वाले ने रोक दिया। अब ये वाली साइकिल पढ़ते हैं, देखो इस पर आ जाओ काम की बात में। ये वाली जब पढ़ेंगे तो ये वाली क्या है, नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव हो जाएगी तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब देख तो छुट्टी पे कौन सा है भाई, ये ऊपर वाला जो पहले काम पे था, अभी ये माइनस भी होगी तो क्या होगी, रिवर्स बाइस करंट गुजरेगा नहीं, ऑफ हो गया तो ये छुट्टी पे चलेगा। लेकिन नीचे वाले कहानी देखते हैं, P विद P आ गई तो अब इसके अंदर से करंट गुजर जाएगा और करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे ही यूँ, और करंट उसमें से चला जाएगा। यानी कि अब की बार भी हमें DC मिल गई। हमें वहाँ पे काम ज़रूर होता रहेगा, कंटिन्यूस आउटपुट मिलती रहेगी, फिर वही सेम कहानी अल्टरनेटली रिपीट होती रहेगी। ये वाली साइकिल उठाओ, ये वाली साइकिल उठाओगे तो उसको क्या होना पड़ेगा, फिर प्लस होना पड़ेगा, इसको माइनस होना पड़ेगा। प्लस होगा तो ये फिर ड्यूटी पे आ गया, ये छुट्टी पे चला गया, और ऐसे लगातार एक ड्यूटी पे एक छुट्टी पे, ऐसे ही हमने लगातार, लेकिन काम हमेशा होता रहेगा। तो हमें कंटिन्यूस DC आउटपुट मिलती रहेगी। यही सारी बात उधर लिख रखी है। 2 crystals are forward bias and reverse bias alternatively. During the half cycle of AC input signal, current flows through the one crystal diode, and during the next half cycle, the current flows through the other crystal diode. समझ गया, एक में से एक बार जाता है आधी साइकिल के दौरान, और आधी साइकिल के दौरान दूसरे में जाते हैं। However, across load resistance R, the current always flows in the same direction. लेकिन कि कोई भी हो, हमें यहाँ पे तो लगातार करंट मिल ही रहा है। देखो ये वाला करंट इधर से घूम के आया, यूँ बाहर नहीं गया ना भाई, सेम डायरेक्शन में। ये वाला करंट इधर से घूम गया है, लेकिन ये भी बाहर ही गया है। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें करंट मिल रहा है। ऊपर वाला जो होता है वो क्लॉकवाइज है, देखो ऐसे डायरेक्शन इसकी, यूँ 12 से 3 हो गया, और नीचे वाला था वो ऐसे गया है, ये 6 से 9 हो गया। यानी कि ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है नीचे वाला, ऊपर वाला क्लॉकवाइज है, लेकिन हमें बाहर तो करंट मिलता ही मिलता रहेगा। ये होगी हमारी कंटिन्यूस होगी। दिस रेक्टिफाइड सिग्नल इज मेड स्मूथ विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। कभी कोई मान लो इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए तो वहाँ पे हम एक फ़िल्टर लगा देते हैं और हमें आउटपुट लगातार मिलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारा, इसको अच्छी तरह तैयार करो, नोट्स बनाओ। समझ में आ ही गया होगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो PN जंक्शन डायोड है एज ए रेक्टिफायर, ये उसका सेकंड पर्सन है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि जो हमारी AC है इसके अंदर आधी AC रेक्टिफाई होगी। जैसे एक हो गई, फिर ये हो गई, वो हो गई, एक एक बच जाएंगी, वो नहीं होंगी, तो उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। पीछे जो हमने पढ़ा था उसके अंदर तो सारी की सारी एक साथ आई थी, क्योंकि उसके अंदर 2 जंक्शन डायोड थे। अब इसके अंदर देखो सिर्फ एक जंक्शन डायोड है, दूसरा है ही नहीं। इसका ये डायग्राम है सिंपल, लेकिन दोनों में एक अंतर है। उसके अंदर था हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जिसके अंदर ये वाले छल्ले ज़्यादा होते थे, और इधर है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर ये वाले छल्ले कम हैं। वही सिस्टम, वही प्राइमरी, ये P1 P2 लिख दिया, ये हमने S1 S2 लिख दिया। ये AC सिग्नल है, यहाँ से वही हमने आटा गेहूँ डालना है और उधर से आटा निकाल लेना। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, इसको लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये PN जंक्शन है। वही बाकी सारे करैक्टर आपको पता ही है कि जो फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, जो पॉजिटिव P के साथ हो, नेगेटिव N के साथ हो, इसमें करंट पास नहीं होता है, ऑफ होता है, और उसके अंदर करंट पास होता है और क्या होता है, ऑन होता है। तो करें क्लास शुरू। देखो सेम डेफिनेशन, विच कन्वर्ट्स AC into DC,
AC इनपुट टू बी एम्पलीफाइड, टू बी रेक्टिफाइड, सॉरी एम्पलीफाइड में तो बड़ी हो जाएगी, रेक्टिफाइड इज अप्लाइड टू द प्राइमरी P1 एंड P2। अब तो देखो मैंने इनके नाम बदल दिए, तो मैंने इनको नाम दे देता हूँ प्राइमरी P1 P2 ऑफ ए स्टेप अप नहीं है, अब की बारी है, इसके अंदर करेक्टर चेंज होगा। यहाँ पे कौन आ गया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। टू एंड्स ऑफ द सेकेंडरी, सेकेंडरी का नाम बता दो क्या है, S1 S2 नाम दे दिया हमने। ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन डायोड एंड थ्रो लोड रेजिस्टेंस RL। देखो अब ये जो सेकेंडरी है, इनके ये वाला सिरा किसके साथ जुड़ा है, जंक्शन डायोड के साथ, ये वाला सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस के साथ। ये बाद में क्लियर होगी। ये इसकी वर्किंग देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग स्टाइल से लिखा ताकि बहुत ही आसान तरीके समझ में आएगी। इसकी वर्किंग है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इसके अंदर ये वाली साइकिल जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाएंगे। देखो जब ये वाली प्लस होगी तो ये वाली क्या होगी, माइनस होगी। और जब म्यूचुअल इंडक्शन होती है ना, म्यूचुअल, ये दो डंडे से दिखा है ना बराबर का निशान से, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। इसका मतलब ये होगा जो सेकेंडरी जो है वो जब ये पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, जब ये नेगेटिव होगी P के साथ है, नेगेटिव विद P होगी तो क्या होगी, रिवर्स बाइस होगी और ऑफ होगी। अब कोई करंट पास होगा, नहीं होगा, यानी कि जो हमारी पॉजिटिव साइकिल इसमें एंट्री हुई है यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक, ये इस चीज़ लिख रखी, देखो लेट P1 इज नेगेटिव, इसने नेगेटिव के हिसाब से पढ़ा रखी है, नेगेटिव के हिसाब से पढ़ लो भाई। मान लो हमने ये नेगेटिव कर दी तो ये क्या आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, तो बाई इंडक्शन ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि शुरू में ही बोनी ख़राब होगी ना, बोनी समझ गया ना कि भाई पूरे स्टार्टिंग में काम खराब होगा, कम से कम पहले तो बढ़ा कर दिखाता, इसलिए इसको हमने ये नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव लिया। जब पॉजिटिव लोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव विद P फोर्ड बाइस करंट ऑन, यहाँ से वो मिलेगी, ये हमारी बोनी होगी। सही, यही चीज़ लिख रखी है, लेट P1 इज़ नेगेटिव, देखते रहो अभी, एंड P2 इज़ पॉजिटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। S1 क्या बन जाएगी, S1 इज़ पॉजिटिव एंड S2 इज़ नेगेटिव, hence the junction is the forward bias, due to this forward current flows in the direction as shown in the and output is obtained across the RL। ये हमें आउटपुट मिल गई। ठीक, अब आ जाओ ये वाली साइकिल, दूसरा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि ये वाली, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो P1 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे अब क्या आएगी, ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नू समझता रहो कि जैसे शुरू में तो ये वाली साइकिल एंट्री करी थी, ये वाली, और फिर ये वाली साइकिल, ऐसे साइकिल जिनमें एंट्री होती जा रही है, एक बार प्लस दिखाना है और माइनस दिखाना है। अब ये बताओ क्या हो गया, ये तो रिवर्स बाइस हो गया, ऑफ हो गया, बाहर कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए खाली रह जाएगी। यही चीज़ लिख रखी सारी, देखो सेम बिल्कुल मैचिंग मिला लो बेशक। लेट P1 इज़ पॉजिटिव, P2 इज़ नेगेटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, S1 इज़ नेगेटिव एंड S2 इज़ पॉजिटिव ड्यू टू दिस जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द डायोड एंड नो आउटपुट इज ऑब्टेन। यानी कि अब के बार हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वो साइकिल आएगी तो ये क्या मिलेगी, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगी। तो एक एक छोड़ एक एक मिल रही है, इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये डायग्राम दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों में अंतर बता दिया। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, उसमें स्टेप अप था, इसके अंदर एक एक साइकिल छोड़ छोड़ के हो रही है, और बस समझ में आ गई बात। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके दोनों पर्सन समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए होंगे तो इनके नोट्स बनाओ। थैंक्स, हैव ए गुड डे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आखिर में एक छोटी सी चीज़ बच गई थी, मैं भूल गया था बताना। एक एक नंबर का ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, वो हमने याद करनी है। 40.6% होती है, और जो फुल वेव होती है इसको डबल कर देना, वो हो जाएगी 81.2%। ये एक ही नंबर के ऊपर में आता है कई बार कि इनकी एफिशिएंसी लिख कर दिखाओ, तो ये इनको और कर लेना।